है गाइस, जॉसन चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है क्योंकि इस समय सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की मौजूदा प्राइस एक्शन की और साथ ही कुछ बड़े रियल वर्ल्ड इवेंट की, जैसे हाल ही में वेनेजुला में अमेरिका की कार्रवाई और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला, जो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों पर असर डाल सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। तो गाइस, अभी जो है ना, वर्ल्ड का जो सिचुएशन है बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड वार की सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। वेनेजुला पे आप लोग ने, यूएस ने क्या किया है वो सब आप सबको मालूम ही होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के अपडेट की। हाल ही में बिटकॉइन 94 से लेकर के 95 के का लेवल टच किया था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ पुल बैक देखने को मिला और फिलहाल ये करीब 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस अभी भी वही है। बीटीसी में एक मजबूत अप मूव आने से पहले हमें शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। मेरी खास नज़र 86 से लेकर के 88 के जोन पर है, क्योंकि ये हमारा 100 वीक मूविंग एवरेज है और पहले भी ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल की तरह काम कर चुका है। अगर बीटीसी इस लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से बाउंस आने के चांस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें और ज़्यादा वॉलीटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल टेंशन की बात। तो साल 2025 से पहले ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था और 2026 की शुरुआत में भी कुछ वैसे ही दिख रही है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुला पे मिलिट्री एक्शन लिया है और वहां की लीडरशिप पर कंट्रोल कर लिया। ऑफिशियल वजह बताई गई है कि सेक्शन वायलेशंस और ड्रग से जुड़े हुए मामले, लेकिन अगर गहराई से देखें तो असल कारण कुछ और ही नजर आते हैं। आज की दुनिया में असल ताकत तेल और रेयर अर्थ मेटल्स के पास है और वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक उसके पास है। इतिहास गवाह है कि बड़ी ताकतें हमेशा रिसोर्स रिच इलाकों की तरफ ही खींच लेता है और आज हम उसी पुरानी कहानी के मॉडर्न वर्जन देख रहे हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो यूएस ने वेनेजुला पे क्यों अटैक किया। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट को जड़ से पेट्रो डॉलर सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल पावर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड डॉलर में ही ट्रेड होता है। जब कोई देश जैसे वेनेजुला इस सिस्टम को बाईपास करने के लिए रूस और चीन की दूसरी करेंसी में तेल बेचता था, तो ये सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर में तो इफेक्ट करने वाला है, फाइनेंशियल पावर के लिए खतरा बन जाता है। ये बात अमेरिका के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग थी। ऐसे हम पहले देख चुके हैं, जैसे इराक की केस में इस बार अमेरिका ने रूस की तरफ जा रहे ऑयल टैंकर्स को ट्रैक करके सीज कर लिया। हालांकि पास में रूसी मिलिट्री मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सीधे जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर भी अभी बिजी शेड्यूल में है और चीन का भी फोकस है कि ताइवान को कब हमला करे। लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले आने वाला शांति की तरह यहाँ पे दिखता है। तो गाइज, यहाँ पे जैसे ही यूएस ने वेनेजुला पर किया, तो अब यहाँ पे चीन का जो फोकस है ताइवान पर है एंड रूस का जो फोकस है यूक्रेन पर है। ठीक है, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिर्फ वेनेजुला तक की सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया जैसे इलाकों को भी फोकस में है। खास तौर पर ग्रीनलैंड, जो रेयर अर्थ मेटल से भरपूर और ट्रेड रूट्स का डिफेंस के लिहाज से भी बहुत अहम यहाँ पे लगता है। इससे साफ हो जाता है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स से ज्यादा रिसोर्स और पावर की ग्लोबल चेंज गेम है। अब मार्केट पर तुरंत असर इस बार पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ पर क्या फैसला देता है, और टैरिफ बरकरार रहते हैं तो महंगाई यहाँ पे बढ़ सकता है और स्टॉक मार्केट दबाव में आ सकता है। ऐसे में बिटकॉइन एक हेज की तरह यहाँ पे मजबूत दिख सकता है।
वहीं अगर टैरिफ हटाया जाते तो स्टॉक्स में रैली भी आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अपने को ये देख लेना है सिचुएशन क्या होता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे जितनी भी वजह दे, इन कॉम्प्लेक्स का असल नुकसान हमेशा आम लोगों को ही होता है। और यही वजह कि बिटकॉइन जैसे लिमिटेड और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए और भी ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं। फिलहाल हम यही देखेंगे कि बिटकॉइन 86 के इस क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर बना रहे। फिलहाल हम यही देखेंगे कि बीटीसी जो है 86 के ऊपर सपोर्ट में बना रहना चाहिए। है गाइस, जॉसन चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इस समय सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की मौजूदा प्राइस एक्शन की और साथ ही कुछ बड़े रियल वर्ल्ड इवेंट की, जैसे हाल ही में वेनेजुला में अमेरिका की कार्रवाई और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला, जो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों पर असर डाल सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। तो गाइस अभी जो है ना, वर्ल्ड का जो सिचुएशन है बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड वार की सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। वेनेजुला पे आप लोग ने, यूएस ने क्या किया है वो सब आप सबको मालूम ही होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के अपडेट की। हाल ही में बिटकॉइन 94 से लेकर के 95 के का लेवल टच किया था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ पुल बैक देखने को मिला और फिलहाल ये करीब 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस अभी भी वही है। बीटीसी में एक मजबूत अप मूव आने से पहले हमें शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। मेरी खास नज़र 86 से लेकर के 88 के जोन पर है, क्योंकि ये हमारा 100 वीक मूविंग एवरेज है और पहले भी एक मजबूत सपोर्ट लेवल की तरह काम कर चुका है। अगर बीटीसी इस लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से बाउंस आने के चांस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें और ज़्यादा वॉलीटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल टेंशन की बात। तो साल 2025 से पहले ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था और 2026 की शुरुआत में भी कुछ वैसे ही दिख रही है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुला पे मिलिट्री एक्शन लिया है और वहां की लीडरशिप पर कंट्रोल कर लिया। ऑफिशियल वजह बताई गई है कि सेक्शन वायलेशंस और ड्रग से जुड़े हुए मामले, लेकिन अगर गहराई से देखें तो असल कारण कुछ और ही नजर आते हैं। आज की दुनिया में असल ताकत तेल और रेयर अर्थ मेटल्स के पास है और वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक उसके पास है। इतिहास गवाह है कि बड़ी ताकतें हमेशा रिसोर्स रिच इलाकों की तरफ ही खींच लेता है और आज हम उसी पुरानी कहानी के मॉडर्न वर्जन देख रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यूएस ने वेनेजुला पे क्यों अटैक किया। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जड़ से पेट्रो डॉलर सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल पावर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड डॉलर में ही ट्रेड होता है। जब कोई देश जैसे वेनेजुला इस सिस्टम को बाईपास करने के लिए रूस और चीन की दूसरी करेंसी में तेल बेचता था, तो ये सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर में तो इफेक्ट करने वाला है, फाइनेंशियल पावर के लिए खतरा बन जाता है। ये बात अमेरिका के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग थी। ऐसे हम पहले देख चुके हैं, जैसे इराक की केस में इस बार अमेरिका ने रूस की तरफ जा रहे ऑयल टैंकर्स को ट्रैक करके सीज कर लिया। हालांकि पास में रूसी मिलिट्री मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सीधे जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर भी अभी बिजी शेड्यूल में है और चीन का भी फोकस है कि ताइवान को कब हमला करे। लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले आने वाला शांति की तरह यहाँ पे दिखता है। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही यूएस ने वेनेजुला पर किया, तो अब यहाँ पे चीन का जो फोकस है ताइवान पर है एंड रूस का जो फोकस है यूक्रेन पर है। ठीक है, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिर्फ वेनेजुला तक की सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया
जैसे इलाकों को भी फोकस में है, खास तौर पर ग्रीनलैंड जो रेयर अर्थ मेटल से भरपूर और ट्रेड रूट्स का डिफेंस के लिहाज से भी बहुत अहम यहाँ पे लगता है। इससे साफ हो जाता है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स से ज्यादा रिसोर्स और पावर की ग्लोबल चेंज गेम है। अब मार्केट पर तुरंत असर इस बार पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ पर क्या फैसला देता है, और टैरिफ बरकरार रहते हैं तो महंगाई यहाँ पे बढ़ सकता है और स्टॉक मार्केट दबाव में आ सकता है। ऐसे में बिटकॉइन एक हेज की तरह यहाँ पे मजबूत दिख सकता है। वहीं अगर टैरिफ हटाए जाते तो स्टॉक्स में रैली भी आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अपने को ये देख लेना है सिचुएशन क्या होता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे जितनी भी वजह दे, इन कॉम्प्लेक्स का असल नुकसान हमेशा आम लोगों को ही होता है, और यही वजह कि बिटकॉइन जैसे लिमिटेड और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए और भी ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं। फिलहाल हम यही देखेंगे कि बिटकॉइन 86 के इस क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर बना रहे। फिलहाल हम यही देखेंगे कि बीटीसी जो है 86 के ऊपर सपोर्ट में बना रहना चाहिए। अगर ये रियल टाइम अपडेट्स आते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और एक्स हैंडल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट्स में अपना राय बताएं। क्या आपको लगता है कि दुनिया धीरे धीरे किसी बड़े कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ रही है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगा।